खोए रिश्ते ढूंढने में ना टाइम लगता है। तू भी तो मुझे 10 साल के बाद मिली ना। ऐसे ही जब सही वक्त आएगा ना तो अपने पापा से भी मिल लेना। तब तक तू पढ़ाई में ध्यान लगा। क्या कर रहे हैं आप? छोड़ो मुझे। कुछ नहीं कर रहा हूँ, पेड़ा खिला रहा हूँ, मिठाई का खाएंगे। मुझे छोड़िए। जो कैसे आपने क्यूट हो इसलिए शादी किए थे हम, सोचते थे क्यूट हो शादी कर लेते हैं, बाबूजी का पूरा प्रॉपर्टी बिजनेस सब कुछ हमारा नाम हो जाएगी। नहीं, तुम तो मतलब पल्लवी दीदी, पल्लवी दीदी, पल्लवी दीदी क्या हुआ? कितना बड़ा है बहन है तू दयानंद। जिन्होंने तुझे भगवान माना तूने उनके साथ ये किया। इंस्पेक्टर साहब आइए, इनसे मारा पल्लवी दीदी को। अरे ये जलती थी इनसे, अरे हमेशा इनके पैसों इनके ऐशो आराम की बात करती थी। जेल में रखे तेरी गजली एकदम फाइटर बन गई। पानी पिला रहे थे भैया जी, वो हमें लगा बस। पानी पिला रहे थे। पुरानी मासूका को देखकर अगर दिल में मोहब्बत उमड़ी है तो बताओ हमें, हम कुछ प्रबंध पूरे सपने में भी नहीं भैया जी, लेकिन सोचिए ना, थोड़ा सा प्यार जता के उसे फिर से बेवकूफ बनाने में हर्जी क्या? ये कजली अब वो कजली नहीं रही है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। सुनो, सब्जी ऐसे नहीं काटते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करो। नहीं आई हो? पहले दिन ऐसे ही होता है, फिर आदत हो जाती। मेरे पहले दिन में इतनी डरी, इतनी मायूस थी, बस मर जाना चाहती थी। मरे क्यों नहीं रे? भैया जी काम हो गया है, अपनी लड़की जेल के अंदर पहुंच गई है। ऐसी दिमाग से खिसकी हुई लड़की है ना कि मुझे भी उससे डर लगता है। इस बार तो काजल की खेर नहीं। शाबाश। नाम क्या है उसका? मंदिरा। ठीक। सब्जी से ज्यादा साफ साफ तो गला काटती हूँ रे मैं। बॉडी के इतने छोटे छोटे टुकड़े करती हूँ कि कई बार लाश भी नहीं मिलता। तेरा गला काटो या तेरा नस काटो। छोड़ो 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 मुझे। कौन हो तुम? कौन हो तुम? चुप। मेरा नाम तारारुरु तारा, तारारुरु तारा, तारारुरु तारा, तारा रा रा रा। मंदिरा। क्या नाम है मेरा? मंदिरा। चल अपन ना सीधा मुद्दे से मुद्दे की बात करते हैं। बता, दया भैया जी से क्या बात छुपा रही थी तू? नहीं तो यही तेरे गर्दन से खून का फव्वारा निकलेगा। मेरे को तूने कंचन समझा है क्या? वो साली अपने वर्दी से डर गई। मैं ना किसी से नहीं डरती हूँ। हाँ, मेरे पास गवाने के लिए कुछ नहीं है। हैं? मैं खूनी हूँ रे काजल, खूनी हूँ मैं। हैं? वो कंचन के तो हाथ बंधे थे, मेरे तो हाथ चलते समय सोचते भी नहीं है रे। हाँ बोल, नहीं तो तेरे शरीर पे रोज ऐसा जख्म होगा जो तुझे तो महसूस होगा पर किसी को दिखाई नहीं देगा। हैं? बोल। क्या हो रहा है यहाँ?
अरे कुछ नहीं मैडम, बर्तन से टकरा कर ये गिर गई थी तो मैं इसकी मदद करने आ गई। अब बेटा उठ जा। चोट तो नहीं लगी? काजल, तुझे चोट लग गई है? आजा, मैं तुझे हल्दी लगाती हूँ। तू यहाँ क्या कर रही है? तेरी ड्यूटी रसोई में है? अरे मैं रसोई से गुजर रही थी, उसको गिरते हुए देखा तो मदद करने आ गई। क्या है ना मैडम, अपन क्रिमिनल है पर अपना भी दिल है मैडम। चल निकल यहाँ से। ध्यान रखना, मिलते रहेंगे। चलती है मैडम। काजल, अपना ध्यान रखा करो। पुलिस को मैं इसके बारे में बता के कुछ प्रूव नहीं कर पाऊंगी। मैं लड़ूंगी, मुझे लड़ना होगा अपनी बिंदी के लिए। मैं मर जाऊंगी लेकिन बिंदी के बारे में अपना मुंह नहीं खोलूंगी। हमें सब बता दो, इस बार भैया जी के प्रकोप से बचा लेंगे तुम्हें, तुम्हारी कसम। तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है हमारी। हमें कोई फिक्र विक्र नहीं तुम्हारी। चुपचाप सारा का सारा सच बता दो, वरना क्या है ना कि हर दिन यहाँ पे आके तुम्हें परेशान करना पड़ेगा और तुम। अच्छा, कहीं तुम ऐसा तो नहीं चाहती कि हम हर दिन यहाँ पे आए, तुमसे मिलें, तुमसे बातें करें? अच्छा लग रहा है ना तुम्हें? कंचन वहाँ क्या कहने आई थी मुझे नहीं पता। कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करो, वरना दया भैया। दयानंद पाठक के नाम की धमकी उसे देना जिसे फर्क पड़ता हो। तुम जाके वो करो ना जो तुम अच्छे से करते हो, अपनी दया भैया की चापलूसी। ज़बान संभाल के बात करो, वरना क्या? मुझ पर चिल्लाने का हक तुम खो चुके हो। फिलहाल तुम्हें ऐसा तड़पता देख मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। एक मिनट, क्या बात है? इतनी गहरी मेहंदी? लगता है बहुत प्यार करने वाला पति मिला है ना? मेरे पापा तो हीरो है, हीरो। वैसे तो सभी के पापा हीरो होते हैं, पर मेरे पापा बेस्ट हीरो हैं। मैं अपने पापा से कभी मिली भी नहीं। आप उन्हें जानते हैं मैया के भैया? उनके बारे में कुछ पता है? अभिराज को नहीं पता कि बिंदी कब पैदा हुई और वो उसकी बेटी, वो बिंदी के सामने नहीं आ सकता। जल्दी खोए रिश्ते ढूंढने में ना टाइम लगता है। तू भी तो मुझे 10 साल के बाद मिली ना। ऐसे ही जब सही वक्त आएगा ना तो अपने पापा से भी मिल लेना। तब तक तू पढ़ाई में ध्यान लगा। वकील बनना है ना तुझे? हाँ, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा। तब तक मेरी मैया जेल में ही रहेंगी। अरे नहीं बच्चे, तब तक हम एक अच्छा वकील करेंगे और तेरी मम्मी को जेल से छुड़ाने की कोशिश करेंगे। किस्मत फूटी, अंधाधुंध दरबार में गधा पंजीरी खाए। वैसे अपनी बीवी को एक ढंग का तोहफा देने के लिए पैसे नहीं है तुम्हारे पास, और अपनी बहन के लिए वकील कराने के लिए पैसे। तू मेरा खजाना लगा है तो मुझे भी बता दो। सुधी यार, आज के दिन तो बिल्कुल, पर अपनी बहन पर पैसे खर्च करने हैं ना तो मुझे भी सोने का हार लाकर दोगे तुम, बस। मैं कुछ नहीं जानती। जब तक लाके नहीं दिया ना भूखी मर जाऊंगी, लेकिन अन्न का एक दाना तक नहीं खाऊंगी। सुधी सुनो, ऐसे नाराज नहीं होते सुधी। बच्चों की तरह जिद क्यों कर रही हो? अच्छा बताओ,
तुम्हारे लिए हार ज्यादा जरूरी है बच्चे की पढ़ाई? हार। मेरी बात सुनो, तुम्हें हार चाहिए ना? मैं ला के दूंगा तुम्हें, पक्का। लेकिन थोड़ा वक्त दे दो। अब बात तो तभी होगी जब तुम मुझे सोने का हार दिलाओगे। राधे राधे। नाटक शुरू। देखते हैं कब तक चलती है नाटकबाजी। चाहिए मामी और मैया के भैया फिर मेरे कारण लड़ रहे हैं। मुझे इनकी लड़ाई रुकवानी पड़ेगी। मेरी पूरी जिंदगी जलाकर राख कर दी, अब जरा सी आग से बचाकर हीरो बन रही। इस आग का जलाना कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन जो जख्म तुमने मुझे दी वो कभी नहीं भरेंगे। प्यार का मुखौटा पहने तुम तो हैवान निकले अविराज। सच्चा प्यार क्या होता है ये तुम कभी नहीं समझ पाओगे। सच्चा प्यार, आदर, इज्जत सब समझते हैं हम, और फिर भी करते हैं सिर्फ दया भैया जी के लिए, क्योंकि उन्होंने हमें सड़क से उठा के स्टार बनाया। आज हम जो भी है ना सिर्फ और सिर्फ दया भैया जी की वजह से है। चाहे कोई रिश्ता निभाए या ना निभाए, दया भैया जी के साथ हर एक रिश्ता, हर वफादारी जिंदगी भर निभाएंगे हम। रिश्ते और वफादारी जैसे शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छे नहीं लगते। ये तुम कह रही हो काजल, जिसने अपने सगे भाई को धोखा दे दिया, वो भी किसके लिए? एक पराये इंसान के लिए। अविराज, हमारे 4 दिन के प्यार में इतना क्या पगला गई कि अपने परिवार वालों को धोखा दे दिया, और आज हमारे सामने प्यार, वफा, धोखेबाजी के बारे में प्रवचन दे रही हो। वैसे अच्छा लगा ये देख के कि तुम्हारे दिल में आज भी हमारे प्यार के लिए आग नहीं तो कम से कम चिंगारी आज भी भड़क रही है। पता है काजल, वफा हम दोनों में है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारी वफा तुम्हारे प्यार से और हमारी वफा दया भैया जी के लिए, और हम दया भैया जी को कभी धोखा नहीं देंगे।